महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम 14 नवंबर को इतनी अच्छी तरीके से इस गुरु स्थली पर हमारे जन्मदिन को मनाने के लिए जो दूर हैं उन्हें भी धन्यवाद, जो साथ हैं उन्हें भी धन्यवाद, जो अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके यहाँ आए और हम सब के साथ प्रसाद ग्रहण किए उन्हें भी। और गुरुदेव उन्होंने तो इतना खूबसूरत कुटुंब दिया है कि इसके साथ चलते चलते हम सब की ज़िंदगी यूं ही गुजर जाए। करे कृपा ऐसी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब ऐसे ही चलते रहें। आइए अब सिंहावलोकन शुरू करते हैं। देव महाराज की जय। गुरुदेव ने भक्त नवीन चंद्र की कथा सुनाई। गुरुदेव ने कहा, बंगाल के जगदीशपुर शहर में बढ़िया गांव में एक परिवार रहता था। शरद ठाकुर नाम था। ठाकुर ब्राह्मण को भी कहते हैं। पत्नी का नाम मुनिया था। वह भागवत परायण कीर्तन भजन किया करते। उन्हें एक पुत्र हुआ। धर्म के आवरण में पलकर वह बड़ा हुआ। वह भी धर्मनिष्ठ हुआ। उसके पास संपत्ति अधिक थी, परंतु इकलौता होने के कारण संपत्ति का उपभोग गलत के साथ मिलकर किया, जिससे उस लड़के का चिंतन और जीवन नष्ट हो गया। पिता सनय सनय दुखित होने लगा। उसे दुख होने लगा कि हमारे पुत्र की गति अच्छी नहीं हो रही। संयोगवश एक समय एक स्थान पर एक महात्मा आए। उन्हीं जगह पर उन्होंने चातुर्मास का व्रत लेकर आए थे और उसी जगह पर वह ठहरे। महात्मा स्वामी शिवेंद्र थे। शरद ठाकुर उस महात्मा के पास गए। उन्होंने स्वामी शिवेंद्र से कहा, प्रभु, मैं धर्मपरायण होकर बनाऊंगा, क्या करूंगा? मैं तो प्रभु का ही स्मरण करता हूँ, लेकिन मेरी एकमात्र लड़का जो कि अब नालायक हो चला है। कमाल लड़कों का नालायक होना था और दुख पिता को। उन्होंने कहा, अच्छा, बेटे को बस मेरे पास भेज दो। यह वही शिवेंद्र स्वामी हैं जो एक बार मुगल राजा के शयन कक्ष से होकर जा रहे थे और राजा ने अपनी तलवार से उनकी बाँह काट दी थी और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो यथावत उसी तरह चलते गए। राजा ने पीछा किया और फिर अपनी गलती का एहसास होने पर उनके चरणों पर गिर पड़े थे। शिवेंद्र स्वामी की बाह कटी और पुनः जुड़ गई। ये वही शिवेंद्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने लड़के को महात्मा जी के पास भेज दिया। लड़का, उसका नाम नवीन चंद्र था। आज से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ ना? लड़के ने सोचा, पिता ने जबरन ही निकाल के भेज दिया है, क्या करें? देखो, तुम रहो, मेरे साथ पूजा पाठ करो और साधन भजन करो। जो मैं कहूँगा उसी क्रिया को तुम करते रहो। लड़के ने कहा, ठीक है, क्या करे? सब में हाँ हाँ करता गया और उन्हीं के पास रहने के छोड़ कोई और साधन था नहीं। अब नवीन को साधना और ज्ञान धीरे धीरे उन्होंने देना शुरू किया। धीरे धीरे वह उससे युक्त हो गया। एक दिन उन्होंने उससे कहा, सुनो नवीन, तुम इसे जपा करो। कहे, क्या चीज़ स्वामी जी? कहे, ह्रीं श्रीं कात्यायने स्वाहा। यह अभिष्ट इच्छा को पूर्ति करता है। यह मंत्र मोक्षदायिनी भी है। यह सब कुछ की रक्षा करता है। अरे, सुहाग की रक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, कष्ट का निवारण करता है, शरीर में ओज देगा, बल देगा, बहुत से कष्टों से तुमको दूर रखेगा।
कह करना क्या होगा, तुम ध्यान और पूजा करो और इस मंत्र का जप भी करते रहो। नवीन चंद्र ने उनकी बात मान ली और उस मंत्र को उसने जपना शुरू कर दिया। वह मल मूत्र जलपान के समय छोड़कर शेष सभी समय में वह उस मंत्र का जप करने लगा। जो इतना करेगा तो भगवान का तुझे दर्शन हो जाएगा बेटा। उन्होंने दर्शन किया। बेटा, यह सुवेंद्र स्वामी पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे। ये सुवेंद्र स्वामी पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे। उन्होंने सुवेंद्र स्वामी से कहा, कतिपय भोगों के कारण ही तुम्हारा जीवन नष्ट हुआ है, इसका निवारण कर दो, मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। यह मंत्र अधिक समय तक माँ कात्यायनी भी करती रही। उन्हीं का जप है, उन्हीं का ध्यान है। और अंत समय में मस्तक पर एक अलौकिक प्रकाश हुआ। प्रभा की आभा मंडल फैली, माथे से एक ज्योति निकली, कुछ पल के लिए ठहरी, फिर वह आकाश में सनय सनय विलीन हो गई। यह मंत्र बड़ा ही शुभकर है और ज्ञानकर भी है। इस मंत्र को जपते रहो। इसके पश्चात 3 जून सन 1994 गुरुदेव ने आज कहा, देखो, साधु वाक्य कभी नहीं तोड़ो, चाहे तुम्हारा सब नष्ट हो जाए। नगवा के महापुरुष के यहाँ जो लोग नियमित आते थे, उनमें से एक की बहू ने एक बार कहा था, बाबा बड़ी कमजोरी लगती है। महापुरुष ने कहा, अरे ऐसी बात है। उन्होंने ब्रह्मचारी को, जो भोजन पकाता था, आवाज़ लगाया, अरे ब्रह्मचारी, क्या दिया है खाने को? जो घी रखा है 2 चम्मच ले आओ और चीनी डाल करके इसके मुंह में डाल दो, इसकी कमजोरी दूर हो जाएगी। नगवा के महापुरुष के यहाँ मऊ से एक ठाकुर साहब आते थे, अनाज और घी लाते थे। उन्होंने एक बार महापुरुष से कहा कि प्रभु, मेरा भगंदर नहीं ठीक हो रहा। महापुरुष ने कहा, जा, इसमें क्या रखा है, अभी इसी जमीन की पीली मिट्टी तू छोप ले, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। शाम तक महीनों पुराना रोग एकदम से शांत हो गया, या कहो समाप्त हो गया। दूसरे के उपकार को बहुत जल्दी चुकता कर दिया करते थे। इतने शक्तिधर महापुरुष मांगा तो क्या, भगंदर ठीक करने की दवा पूछी। आश्चर्य लगता है ना। जो आपको भगवत सत्ता में विलय कराने की शक्ति रखता है, उससे आप अपने शरीर के रोग को दूर करने की सिफारिश कर रहे हो। भगवान सहाय ने पूछा था, फाइनल क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो भैया, फाइनल तो कृष्ण है। कृष्ण को चाहते हो ना, बस वही फाइनल है। कृष्ण तत्व तो सर्वत्र है, चिन्मय है। कृष्ण को पाने के लिए आसन लगाओ तब मिलेगा, यह गलत है। जब उसे सर्वस्व मानकर चलोगे तो वह मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, एक पत्नी होती है, पूछती है क्या खाएंगे? पति कहता है पकौड़े बनाओ, हलवा बनाओ। पत्नी बना देती है। जब वह पत्नी बन गई तो बनाती है और खिलाती है। जब रियल पत्नी हो गई तो वह अपने आप ही वो बना देगी और वह उसे खिला देगी। सूफी फ़कीर कहा करते थे, ख्वाहिशों को पूरा करना गुनाह है। अगर तुमने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दिया
तो समझो पाप किया। ख्वाहिश कुदरत की दी हुई वस्तु है और उसे पूरा नहीं करते, वही पूरा करता है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।